अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपका एक ऐसी शख्सियत का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं जिन्होंने बड़े ही शॉर्ट टाइम के अंदर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना नाम पैदा किया है और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बैरियट और कराची की मार्केट के अंदर लीडिंग पोजीशन में है। मेरे साथ है यंगस्टर बिलाल तालिब साहब। कैसे हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। बिलाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप ही की साइट की ऑफिस के अंदर जो है हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे आपके रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपका कैसा आपने शुरुआत की और आप मेरे नाजरीन को क्या मशवरा देंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ना कुछ ख़ास रखा होता है, एक पोटेंशियल रखा होता है। एक हर शख्स का एक ग्रीन एरिया होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, जिसमें उसकी जो कम एफर्ट्स हैं वो अमेजिंग रिजल्ट्स पैदा करती हैं। हर इंसान के अंदर होता है वो एक उसका ग्रीन एरिया। अब वो उसको पता तब चलता है जब वो एफर्ट करता है, हिट एंड ट्रायल के थ्रू उसको, या अगर कोई उसको एक अच्छा जो एक मेंटोर मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए कि वो उसका बता दे, कि उसको ये बता पाए कि तेरा ये ग्रीन एरिया। वरना मोस्टली जिस तरह मेरे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास के लोगों से उठ के आते हैं तो उनको ऐसे ही पता चलता है। अपने हिट एंड ट्रायल, एक ट्राई किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अपना अज़म, यकीन और एक हौसला और एक अपनी जो लगन है उसको कायम रखना होता है। और चीज़ें जो है ना वो ट्राई करनी होती है कि उसमें आपको पता चल पाए कि आपका ग्रीन एरिया कौन सा है, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं कि जिनके अंदर आप जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपको एक जो दूसरों से बेहतर नवाजा हुआ है। तो फिर आप इसी तरह से जब वो आप करते हैं तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने जो एक लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं उनसे उसने नवाजा है। तो मैंने जो रियल एस्टेट के अंदर आया तो मैं आया तो एक हादसाती तौर पे था कि, लेकिन फिर जब मैंने इस रूट को पकड़ा, जब इस के ऊपर मैंने चलना शुरू हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, यही एक ऐसा एक शोबा है, एक ऐसा एक पेशा है जिसके थ्रू मैं अपने तमाम तर ख्वाबों की तमीर जो है वो कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी तमाम जो मैं एक यकीन रखता हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो एक बहुत वैल्यूएबल है और मैं इसके साथ बेहतरीन प्रोडक्टिविटी देना चाहता हूँ। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऐसा रूट है जिसके ऊपर चल के तो मैं बेहतरीन प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ, जिसमें मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, मुल्क कौम के लिए एक बेहतर चीज़ जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का कर्म है मेरे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने बिलाल भाई। बिलाल भाई, बहुत मुश्किल होता है कंस्ट्रक्शन के शोबे में आके, और ख़ास तौर पे जब डेवलपमेंट हो रही होती है या लोगों का रुझान बन रहा होता है तो उन लोगों में जो लीडर्स होते हैं या जो फ्रंट पे आके लोग खेलते हैं उन्हीं का नाम बनता है। बैरियट ऑन कराची में यहाँ पे कराची के बहुत बड़े बिल्डर्स हैं और फिर दूसरे शहरों से भी बिल्डर्स आए हुए हैं। आपने माशाल्लाह से पहला प्राइवेट रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसको तैयार करके पोजेशन के लिए भी रेडी कर दिया हुआ है। तो ये कैसे माइलस्टोन आपने जो है वो पार किया, क्योंकि बुकिंग करना फिर उसको बनाना वो बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ इंसान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ना हर तरह की चीज़ें जो है ना उसके अंदर छुपाई हुई होती हैं। जब वो एफर्ट करता है फिर वो उसको मिलनी शुरू हो जाती हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि जो आपकी नीयत है ना ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपकी इंटेंशन है कि हाँ जी, मेरे पास जो लोगों की अमानतें हैं मैंने उनको बेहतरीन तरीके से उनको जो है ना वो वापस करना है, मेरे पास जो लोगों का पैसा लगा है वो जो है ना उनके लिए भी खैर का, उनके लिए भी नफ़े का सबब बने, आपके लिए भी बने, जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनके लिए भी बने। तो उसके लिए फोकस्ड रहना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंसर्न जो है ना वो रहें, अपने जो डोमेन है उसके साथ रहें और आप फोकस्ड रहें। और अपनी जो काम है, कोई भी काम है, जब उसके अंदर हम अपना जो जिस तरह वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना, माल जान वक़्त लगता है, तो वो चीज़ निखर जाती है। तो इसी तरह से कोई भी इसी तरह से दुनियावी एतबार से भी जो भी कोई कामयाबी जिस भी शोबे में कुछ आता है तो वो उसके अंदर जब अपनी एफर्ट्स लगाता है तो वो चीज़ खुद ब खुद जो है वो उसको पे ऑफ करती है, वो उसको उसका रिटर्न देती है। तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अपनी तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके अंदर जो जितने लोगों ने वो उसके अंदर इन्वेस्ट किया है मैं उनके साथ बिल्कुल सिंसियर चलूँ, मैं उनके साथ मुखलस चलूँ, मैं उनकी जीत के लिए काम करूँ, मैं उनकी जीत के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं उनको जो उनका रिवार्ड है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने के लिए मैं अपनी तमाम तरह एनर्जीज़, अपनी सलाहियतें जो मल्टी डिमेंशनल जो हैं मैं उनके ऊपर काम करता जाऊँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने उसी इंटेंशन की बदौलत और उसी फोकस की बदौलत और वही जो एक मेरा एक मुखलस हूँ मैं अपनी उनके साथ, जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, तो उसी की बदौलत अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो लोगों के दिलों में डालता गया मेरे लिए। माशाल्लाह से बिल्कुल आपका काम बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग जब आते हैं तो वो एक ही शोबे में चलते रहते हैं या एक ही आइडिया के ऊपर काम करते हैं। आपने माशाल्लाह से पहले रेजिडेंशियल को पकड़ा, उसके बाद इस जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये आईटी बेस्ड है, टेक मॉल। तो टेक मॉल के हवाले से फिर उसके बाद आपने दूसरा प्रोजेक्ट दिया डॉक्टर्स प्लाजा। तो पहले मैं टेक मॉल के हवाले से आपसे पूछूंगा। बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी जो टीम है या कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स है, ये उसको पूरा इम्तियाज़ हासिल है कि हम हम एक वाहिद कंपनी हैं, हम वाहिद बिल्डर हैं जो लोगों की ज़रूरतों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ये एक नया आबाद होने वाला शहर है, इसको जिस तरह हमने इसकी प्रायोरिटी बेस पे हमने पहले इसका जो टेक मॉल मोबाइल के बगैर आपको कोई सिंगल पर्सन इवन आपका जो लेबर तबका है उसके पास भी वो भी इससे जुड़ा हुआ है। हमने इसको समझा कि यहाँ पे ये इतनी बड़ी जो एक तादाद आबाद होने जा रही है लोगों की, तो उनकी एक ज़रूरत भी है और इस बिज़नेस जो टेक मॉल के बिज़नेस के साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको स्पेस मिल जाएगी और लोगों को यहाँ पे एक छत के नीचे तमाम तरह सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह से मेडिकल का हमने फिर डॉक्टर प्लाजा जो किया, इसी तरह से हमने जो ड्रेस मॉल है, ड्रेसिंग अप, जो मोस्ट कंसर्न चीज़ें हैं हम उनके साथ एड्रेस करते जा रहे हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की ज़रूरत है, उस पर हमने बीटी सर्विस अपार्टमेंट किए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक अगला स्टेप भी लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह होपफुली, यानी जो विद इन वीक आर टू हमारा जो है इंशाल्लाह हम कुछ और भी इसी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एक और भी काम कर रहे हैं, तो हम वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारी पूरी जो टीम है वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर काम कर रही है। हमारा एक सिंपल एक फार्मूला है, हम उसी के ऊपर चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसमें जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे हैं। सर आपने अभी कहा कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, पहले भी आपने मार्केट से हटके ही प्रोजेक्ट या कुछ नए आइडियाज़ के तहत ही प्रोजेक्ट्स दिए, तो अभी आप हमारे नाजरीन को अगर बताना पसंद करें कि आप क्या इस वक्त लॉन्च करने जा रहे हैं। हम अब देखें, ये जिस तरह से पहले एक ज़रूरत थी, जिस तरह हमने आपको बताया टेक मोबाइल टेक की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज़, मेडिकल की, ड्रेसिंग की, ड्रेस माल, उसके ऊपर फिर हमारा जो बीटी सर्विस अपार्टमेंट थे, ये जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की इस शहर को इस वक्त ज़रूरत, फिर इसके साथ अब हम महसूस करते हैं कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो इसी तरह से हमारी जो इस शहर में आबाद होने आ रहे हैं उनकी ज़रूरतों से जुड़ी हुई चीज़ें, तो वो हम अभी चूँकि अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, तो आप इस चीज़ को जो सेंसिटिविटी है इसको समझ सकते हैं, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे हम करेंगे तो हम इंशाल्लाह आप लोगों के को जो है ना वो जी बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट्स वर्क कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह ताला मुझे ये इस चीज़ का मैंने समझा शायद कि डॉक्यूमेंट्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने नाजरीन को जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वर्क कंप्लीट होता है इस हवाले से बताएंगे। बिलाल भाई, आपके जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं करंट, उनकी तादाद बताना पसंद करेंगे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे पहला जो है वो लिबर्टी रेजिडेंशिया, फिर उसके बाद हमारा ये टेक मॉल है, ड्रेस मॉल है, दूसरा डॉक्टर प्लाजा है, लेक व्यू रेजिडेंशिया, कायद रेजिडेंशिया, इकबार रेजिडेंशिया, थीम पार्क रेजिडेंशिया, कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, कैलिफोर्निया हाइट, और फिर बीटी सर्विस अपार्टमेंट के हमारे जो हैं वो उसकी जो चेन के अंदर 6 प्रोजेक्ट है। फिर इसी तरह से हम जो है हो सकता है इनमें से कुछ छूट भी गया हो, फिर अगला जो अभी हम ये अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। चले माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको ऐसे ही मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। बैरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे। बैरिया की मार्केट देखें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर है। बड़े सारे जो एक इकनॉमिक फैक्टर्स बाकी आपको लगे हुए दिखते हैं बाकी मार्केट्स के ऊपर, हमारी के ऊपर उस तरह के उसके नेगेटिव असरात उतरे नहीं। आज भी हमारी जो इन्वेस्टर है, जो हमारा जो काम करने वाला है, उसके जो एतमाद है वो कायम है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे जो हेड ऑफिस में आपको पार्किंग में गाड़ियाँ भरी मिलेंगी, आज भी ट्रांसफ़र देने वाले भी मौजूद हैं, ट्रांसफ़र लेने वाले भी मौजूद हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके शहर के अंदर आपको गेट्स एंड बीसियों लोग ऐसे, सैकड़ों लोग ऐसे एंटर होते दिखेंगे जो डेली इसके अंदर अपनी परचेज़ करने के लिए, अपने ख्वाबों की एक जो घर है उसके लिए, या अपार्टमेंट है या कोई किसी को कमर्शियल है, तो वो उसकी परचेज़ के लिए इसमें आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम इस हवाले से लकी हैं कि जो बहरिया की मार्केट है ये बड़ी जो है वर्सटाइल है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त बिज़नेस मौजूद रहता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। एक मेरा मैं आपसे सुनना चाहूँगा,
कि मार्केट का थोड़ा वॉल्यूम स्लोअर है। अब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जी पता नहीं ये मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी या इसमें इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी, या वो ऐसे ही समझते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरा क्योंकि जब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और मैंने उस वक्त भी अपने नाजरीन को वीडियो में बताया था कि लोग उस वक्त भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, और मैंने आग लगने के दूसरे दिन ही कहा था, मैंने कहा था कि जिस वक्त ये लोग आएंगे तो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, लोग नहीं बाय कर पाएंगे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सेम इसी तरह से देखिए, हर चीज़ का ना एक बाइंग टाइम होता है। इस वक्त जो है ना वो एक स्पेस मौजूद है कि लोग आके अपनी परचेजिंग कर लें। इस वक्त तो अपनी अपनी जो है वो अपना इन्वेस्ट कर लें। फिर जब इसके रेट्स चेंज होने शुरू होते हैं ना, तो फिर वो जो है ना वो कहते हैं यार मुझे तो इतने में मिल रहा था, अब मैं इतने में नहीं लूँगा। वो फिर उस सुबह और शाम के सारे के सारा सुबह रेट कुछ और है, शाम को कुछ और होता है, तो वो फिर उसमें से कर ही नहीं पाते, वो फिर इसमें से निकल जाते हैं। मैं भी यही कहूँगा कि ये एक टाइम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन टाइम है जिसमें चलो आपको एक चीज़ें अच्छी भी आपके सामने है, फिर तो चीज़ें कन्फर्म ही नहीं होती, मिलती नहीं है, हर अगली कॉल पे उसका अगला रेट होता है। तो वो उससे पहले अभी इस वक्त एक टाइम है कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, बिलाल तालिब साहब से हमारी आज की बड़ी हेल्दी और बड़ी अच्छी डिस्कशंस रही, और इनका ये ख़ास मैसेज था कि जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि बाइंग के हवाले से, तो उनको चाहिए कि खामोशी से जितनी यूनिट्स या जितने प्लॉट्स या जितने दफातर या जितनी शॉप्स उन्होंने बाय करनी है वो इस वक्त बाय कर लें। इस वक्त अच्छा रेट मिल जाएगा, क्योंकि जब मार्केट रनिंग में आ जाती है तो फिर रेट्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट हो रहे रहते हैं, और उसमें क्योंकि इन्वेस्टर्स का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का बड़ा रोल होता है, तो उस हिसाब से फिर रेट बड़ी फास्ट स्पीड से ऊपर जाते हैं। बाकी बिलाल भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।